मैं आपको आला उदल की एक ऐसी खौफनाक सुरंग बताने जा रहा हूँ जहाँ से आला उदल रातों रात गायब हो जाते थे। यानी कि दुश्मन को भी पता नहीं लगता था कि रातों रात आखिरकार आला उदल महोबा से गए तो किधर गए। दुश्मन भी चकरा जाते थे। एक ऐसी खौफनाक सुरंग, एक ऐसी सुरंग जो आज तक शायद आपने कहानियों में सुना हो, जो शायद आपने आज तक किताबों में पढ़ा हो, लेकिन शायद ही आपने कभी देखा हो। लेकिन आज उसी सुरंग को मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी लोकेशन। महोबा जिले के मदन सागर तट पर इस समय जो मौजूद हूं मैं, ये मदन सागर तट है, आप देख सकते हैं। और मदन सागर तट पर ही आपको ये सुरंग मिलेगी। आपको ये सुरंग आपको सामने ही दिखेगी, वहां जूम करके दिखा दे, वो सुरंग है। ठीक है, सुरंग से लगे हुए ये मंदिर आपको दिख जाएंगे इधर पे और इधर पे। तो इसी सुरंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस सुरंग से जुड़ी हुई ऐसी रहस्यमय और ऐसी मतलब एकदम से चौंका देने वाली, जो शायद ही आपने किसी राजा या महाराजा के बारे में आपने सुना हो, सुरंगों की किस्से कहानियां, लेकिन उससे भी परे है ये कहानियां, उससे भी परे है ये सुरंग। तो जानते हैं, आइए मैं सुरंग के पास में लेके चलता हूं आपको। ये सुरंग आपको दिख रही होगी। कुछ समय तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक शिला लगी हुई थी, सिल, जिसमें इस सुरंग का थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ था, आला सुरंग। मैंने वीडियो डाला है, देश की धड़कन चैनल पर डाला है, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा उसको, तो इस वजह से वो वीडियो उतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई है। लेकिन बार बार मैं यहाँ पर आता रहा हूँ, तो मुझे इस बार तो मुझे नहीं दिख रही है। कहने का मतलब वो इतिहास फिर से शायद दफन होता चला जा रहा है, जिस इतिहास को यहाँ कुछ समय तक देखा गया था। देखिए, ये जो सुरंग है दोस्तों, यहाँ था कहाँ, थोड़ा पास में, हम ज़्यादा पास में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये देखते हैं माला वगैरह टंगी है, तो शायद पूजा वूजा भी होती होगी, दीपक वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर जूम करके जरूर दिखा दें दोस्तों। ये जो सुरंग है, ये आला उदल की सुरंग है। इस आला उदल की सुरंग के बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग जो है कि काफ़ी दूर दूर तक जाकर इसका अंतिम द्वार खुलता है। यानी कि काफ़ी लंबी सुरंग है ये। इसका अंतिम गेट अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ तक ये सुरंग पहुँचती है। ये सुरंग जाती है कालेंजर के लिए, यही सुरंग निकलती है सिरसागढ़ के लिए, यही सुरंग आपको मिलेगी यही हम महोबा के पास में चरखारी, और भी कई जगह पर ये सुरंग पहुंचती है। मतलब ये एक मेन रास्ता है, और ये इसमें से जब आप अंदर जाएंगे तो इसके जरिए, सुरंग के जरिए कई जगह पहुंचा जा सकता था। मतलब आला उदल की कई जगह ठिकाने हुआ करते थे, तो इसी सुरंग से रातों रात आला उदल गुप्त हो जाते थे, मतलब लुप्त हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आपातकाल की स्थिति आती है, जब आला उदल को लगे कि दुश्मनों ने चारों तरफ से हमको घेर रखा है, और महोबा से निकलना या महोबा से बचना, या महोबा में दुश्मन जब हर जगह कब्जा कर बैठे हों, तो कैसे बचा जा सके, कैसे महोबा से बाहर जाया जा सके, कैसे बाहर निकल सके, तो उसके लिए ये आपातकाल सुरंग थी। इसके जरिए रातों रात लुप्त हो जाते थे आला उदल, और दुश्मनों को भी इसका पता नहीं चलता था। आपको मैं बता दूं, जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पूरा का पूरा कमरा था। ये ऊपर से दिखा दें, ऊपर से लेके ये नीचे तक आप देख सकते हैं, नीचे तक देखेंगे तो ये शिलाएं जो लगी हुई हैं पत्थर की, ये आप देख सकते हैं ये कितनी उसी समय की हैं। 800-900 साल पुराना ये बताया जाता है। ये जो ऊपर कमरा बना हुआ है, ये 800-900 साल पुराना हो, और उसी समय की ये सुरंग है। सुरंग के ऊपर ये पूरा का पूरा कमरा बना हुआ था। इस सुरंग में बताते हैं कि इस सुरंग के अंदर आज भी कुएं हैं, और बाकायदा इसके अंदर बहुत सारा खजाना भी है। क्योंकि आला उदल के समय का जितना भी खजाना था उस समय, बामनगढ़ की जो लूट थी इनके पास, उन्होंने अपने खजाने को इसी गुफा में, इसी सुरंग में छुपाया था। और इस सुरंग में देखो कई तरह के इस्तेमाल इस सुरंग का होता था। खजाने का भी इस्तेमाल, मतलब खजाना भी था इसमें, और साथ साथ आपातकाल की स्थिति में दुश्मन से बचने के लिए, दुश्मन को चकमा देने के लिए भी इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया मुझे कि जब इसकी खुदाई हुई, ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आपको अवशेष दिख रहे हैं, ये खुदा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऊपर से लेके इस सुरंग तक, नीचे तक ये पूरा कमरा था, और इसकी खुदाई करी गई थी। तो खुदाई जब की गई तो इसको ऊपर कई तरह की चीज़ें मिली। पुरातत्व विभाग को मतलब भाले मिले, बर्छे मिले, फरसा मिले, तलवारें मिली बड़ी बड़ी आला उदल की। तो तलवारें तो आपने देखी होंगी, उसमें जब हमारे यहाँ पर कल्ली मेला लगता है तब आला उदल की तलवारें दिखाई जाती हैं।
गहराई की बात की जाए तो कम से कम इतनी गहरी ये सुरंग है कि अगर आप इसमें एक बार चले गए तो लौट के नहीं आते थे। जो भी इसमें गया है वो आज तक लौट के नहीं गया। इसका मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो 4-5 साल पहले जहाँ इसके, तो ये काफ़ी सुरंग मतलब ऐसी थी कि एक व्यक्ति इसमें जा सकता था, ठीक है। कई लोग मतलब ऐसे सीधे खड़े होकर गए भी हैं, लेकिन इसमें देखा कि अंदर एक गेट लगा हुआ है। एक गेट लगा हुआ है तो एक तरह से देखा जाए तो एक कमरा भी था और साथ-साथ इसी के कमरे से सुरंग भी जा रही थी अंदर की ओर, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इसमें 2 हाथी को अगर हम गुज़ारें, 2 हाथी हाथी की ऊँचाई आप देख सकते हैं। हाथी के ऊपर एक हाथी भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी ऊँचाई आप नाप लीजिए, इससे ज़्यादा भी ऊँची सुरंग थी, मतलब गहराई थी इसकी। और आसानी से इस तरह की मतलब रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं था, सिंपल सा रास्ता था। लेकिन अब क्या है, समय के साथ-साथ ये पुराव इसका हो चुका है और ये सुरंग एकदम भर चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊँ कि सिर्फ़ एक ही सुरंग नहीं थी यहाँ पर, सुरंग 2 थी। एक सुरंग ये थी और एक सुरंग ये बाउंड्री बन चुकी है, दिखा दें। ये बाउंड्री बन चुकी है और यहाँ पर ये मंदिर स्थापित हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अब मंदिर बन चुका है, एक यहाँ पे भी सुरंग है, तो उसकी सुरंग को भी इस तरीके से चिनवा दिया गया, मतलब बंद कर दी गई है। क्योंकि भेड़-बकरियाँ और कुछ लोग, बहुत से लोग हैं जो इसमें अंदर गए हैं लेकिन वो लौट कर नहीं आए। कई लोगों को जब इसके बारे में पता चला कि यार इस सुरंग में तो बहुत सारा धन है, संपत्ति है, लोगों ने इसको निकालने का प्रयास किया। तो धन के लूट-पाट के चक्कर में भी कई बार इसको क्षतिग्रस्त किया गया, नुकसान पहुँचाया गया इस सुरंग को, ठीक है। तो वो जो खुदाई के जो निशान दिख रहे हैं जी, कुछ धन के लालच में भी ये हुआ है, ये सब नुकसान पहुँचाया गया। और एक बात मैं बताऊँ, यहाँ के जो भी लोग हैं महोबा के, सबको पता है कि इसमें अकूट संपत्ति है इस सुरंग में। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी भी अकूट संपत्ति होती है प्राचीन समय की, उनकी कोई न कोई शक्ति, उनकी कोई न कोई रक्षा देवीय शक्ति ज़रूर करती है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर जो अकूट संपत्ति है, उसकी रक्षा भी कोई न कोई देवीय शक्ति कर रही है। यहाँ पे जो मनिया देव है और उनकी जो कुल देवी है आराउदल की, ऐसी देवीय शक्ति हैं जो उस धन की रक्षा आज भी करती हैं। इसलिए ये सुरंग को कोई भी, इसके सुरंग के अंदर से कोई भी चीज़ ना तो ले पाया हो, ना ले पाएगा कभी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर उसी समय के मंदिर हैं और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये मंदिर टूट चुके हैं और इस मंदिर में कई बार ऐसा भी होता था कि यहाँ स्नान करते थे आलाउदल। स्नान करने के बाद अपना हुआ तो यहाँ पूजा-पाठ जो भी करना हुआ, यहाँ पर उनका पूजा-पाठ हुआ करता था। और उसके बाद इस तरीके से दिन की शुरुआत होती थी और इस सुरंग का तो दुश्मनों को कानो-कान खबर नहीं होती थी। मैं चाहूँगा कि इस सुरंग को थोड़ा-सा और पास से दिखाएँ। देखिए, पास से दिखाने का प्रयास करें। मैं थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि जूते उतार लें और थोड़ा, क्योंकि स्थान ऐसा है, जूते उतार के और थोड़ा-सा पास से दिखा दें, बिल्कुल ज़ूम करके। अंदर से दिखा दें और अंदाज़ा लगाने का प्रयास करें। भाई कई दर्शक बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुरंग नहीं है तो क्या है, आप बताइए। देखिए इसकी गहराई, ज़ूम कर दें, ज़ूम करके दिखाएँ, देखिए। बहुत गहरी तक सुरंग है ये दोस्तों, ठीक है। तो इस समय के साथ-साथ ये पुराव इसमें हो गया है और सुरक्षा को देखते हुए भी इसकी पुराई कर दी गई है, ठीक है। तो ये सुरंग कोई ऐसी-वैसी सुरंग नहीं है। आज तक मैंने किस्सों में पढ़ा था, कहानियों में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने हकीकत में देखा भी है और आपको भी दिखाई है ये सुरंग। ये है, इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, वो कमरा टाइप का बना हुआ था। अच्छा। और ये नीचे है ना, ये इसकी बस खुदाई हो चुकी है और ये रास्ता बंद करी गई है। अच्छा, तो हाँ। कुछ लोग बता रहे सुरंग है, को आप कह रहे कि नहीं मंदिर है। सुरंग ही है ये, हाँ। पुरानी सुरंग है ये। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे सुरंग नहीं है, हाँ। ये सुरंग है। अच्छा। ये पूरी सुरंग बनी हुई है, ऊपर का देख रहे हैं आप, ऐसा ही बना है ये पूरा, ये सुरंग ही है, ये पूरा हाँ, अंदर कमरा टाइप का बना है। कमरा टाइप का बना है, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये नीचे से एक दरवाजा है, ये अगर आप खोदेंगे, लेवल में लाएंगे नीचे से, तो यहाँ पे एक दरवाजा मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, वो चुनाई द्वारा बंद करवा दिया, पुराना दरवाजा है, पुराना। अच्छा, ये चंदेलों का टाइम का है। उसमें फिर बुंदेला जो थे, जैसे बुंदेला राजा छत्रसाल हुए हैं, उन लोगों ने ये बंद करवाया था। अच्छा, अच्छा, ये सुरक्षा की वजह हाँ, से। सुरक्षा के लिए। कई बार तो बकरियां घुस जाती होंगी, हाँ, गायब है। अब जैसे पहले के टाइम पे बैंक नहीं हुआ करती हाँ, थी, बैंक नहीं। उनका एक खजाना मतलब रखने के लिए कोषागार था ये पूरा। कोषागार था, हाँ, मतलब अंदर रास्ता है, कहा जाता है अंदर 7 कुएं भी बने हैं। 7 कुएं भी हैं अंदर बैठने के लिए। ऊपर जब खुदाई हुई थी तो यहाँ तलवार निकली थी, भाले बर्छी वगैरह निकला था। अच्छा, इसमें जो हाँ, खुदाई हुई थी तब। हाँ, ऊपर निकला था, ऊपर एक कमरा टंकी बनी है, उसमें सामान निकला हुआ था। अच्छा। और जो ऊपर जो सामान निकला तो नीचे इनका जो है उसमें कोई जा नहीं पाया है।
अच्छा, नीचे में कोई इसमें हाँ, जा नहीं पाया इसमें इसलिए नहीं कोई जा पाया है क्योंकि ये इसमें सुरक्षा बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जिस रास्ते में जैसे आप जाओगे खाई खुदी हुई है, जैसे कोई आत्मकारी होता था, जैसे मुगल हुए, कोई भी हुआ, ये लोग बाहर से आते थे तो ये मंदिरों में ही हमेशा हमेशा धावा मारते थे, हाँ, धावा क्योंकि मार इन्हें पता रहता था कि मंदिर के नीचे ही इनका बना रहता है बना रहता है खजाना वगैरह, इसीलिए ये बना हुआ है और इन लोगों ने बंद करवा दिया था। बंद करवा दिया। अच्छा अच्छा। आप चाहे जिससे पूछ लेना, आला खंड की ये जो महोबा की, और जैसे पुरानी किताबें हैं हाँ जिसके पास, और नहीं वैसे कोई बताएगा नहीं ये जानकारी, वैसे कोई नहीं क्योंकि पता, ये चीज सुरक्षित है। सुरक्षित है, वही तो मैंने बहुत लोगों ने खुदाई करवाई थी 1975 में, सन 1975 में यहाँ बहुत खुदाई हुई, इतनी खुदाई हुई कि यहाँ से वहां तक पूरी में खुदाई हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को कुछ जब वो नहीं, चीजें मिली तो ऊपर थी, जैसे ऊपर थी हाँ, जैसे इसमें तलवार मिली उनको, भाले भाले वाले वगैरह बर्छे। मिले, और सोने की चीजें ही मिली थी, ऐसा नहीं मिला। अच्छा, लेकिन मेन खजाना जो है उनका वो नीचे है। बोले इसी के हाँ, नीचे दफन है। कहा जाता है कि 100-150 फीट में नीचे आप अगर बोरिंग भी करेंगे तो यहाँ पानी नहीं निकलता है, पानी पुराना नहीं, पत्थर निकलता है। पुराना पत्थर हाँ, जो निकलता है। नीचे रास्ता लेंटर डला है नीचे पूरा, अच्छा, पूरा कमरे बने हैं। पुराने लोग बहुत टेक्नोलॉजी जानते हाँ, हैं, अपन लोग कुछ नहीं जानते जितना वो जानते हैं। ये बात आपने बहुत सॉलिड बात कही है। नीचे लेंटर डले हैं पूरे पूरे हाँ, एकदम कि सीधे सीधे, जब ऊपर खुदाई हुई थी तो लेंटर निकले हुए थे। लैंटर निकले हुए थे कि आज के लोग उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानते जैसे पहले के लोग जाना करते हम थे। इसके अंदर जा चुके हैं, अच्छा ये अंदर जगह है, ये हाँ, पूरा पूरा हुआ है, बंद है ये रास्ता, अच्छा, जब आप गए थे तो आप पूरा मतलब पूरा बंद है ये, पूरा बंद है, डाल के बंद करवाया गया है। हम बंद पता नहीं, पहले रास्ता बंद किया, फिर पीछे से मिट्टी भर दी इसको। मृत्यु। अच्छा, हाँ, जब आप इसके अंदर गए थे तो आपको मतलब कब की बात है, लगभग ये अभी 10 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल हाँ, पहले तक ये पूरी थी, देखी गई है, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद ये मतलब बंद कर दी गई। अभी ये बंद तो बहुत सालों से है, इसका कोई भरोसा नहीं मतलब ये पुराई जो इतनी हो गई है, पहले तो आदमी जैसे आपने बताया कि हम गए हैं, तो अब तो ये कैसे पहले भी जब पुराई नहीं हुई थी, जो ऊपर की थी यही मिट्टी है जो जेसीबी से एक सी हुई थी, लेकिन अच्छा, उससे पहले भी ये बंद ही है। उससे पहले अंदाजे पूरा मलबा बंद ही है, बंद ही है, उसको बंद करा गया बंद है करा कि हर कोई अंदर न जाए, क्योंकि पहले क्या है, आदमी इसमें घुस जाता था, कुछ और ज्यादा, जो गया तो गया, फिर वापस लौट के नहीं आया। क्योंकि अंदर ना देखो लाइट है ना वो चीज, अब हर लाइट आ गई है। अब लाइट पहले पहले घूर ना थी लाइट, पहले वो मसाले चलती मसाला थी, चलती थी, और वही वो लालटेन ओवन ये सब चीजें चलती ये थी। सब चीजें। अच्छा, एक बात और मुझे ये समझ में नहीं आई, जैसे ये बनी थी आला उदल के समय, किस लिए बनाई गई, वो उद्देश्य क्या होगा, यही होगा तो आपात। वही उद्देश्य है कि ये मार्ग नहीं है, हाँ, ये खजाना रखा हुआ है इनका, आज भी रखा हुआ है इसमें सुरक्षित, लेकिन इसके नीचे कोई जा नहीं पाया है बस। बस और तिवारी दूसरे, जी लोग भी जानते हैं, जो दाऊ तिवारी महोबा हाँ में हाँ, है, जो विधायक भी रहा है विधायक और भी अध्यक्ष भी रहा रहा, है, अध्यक्ष भी रहा, वो सही। जानता है ये चीज, हम्म, लेकिन वो इसमें हाथ नहीं डाल सकता, इसमें बहुत बड़ी ताकत बैठी बहुत है। बड़ी ताकत बैठी है। जैसे वो मन्यदेव है, हाँ मन्यदेव और महेश्वरी माता, दो लोगों की ताकत है इसमें, पूरे हाँ, बहुत बड़े दोनों बड़े देवता हैं। देवता है, ये तो आप बात है हाथ कि डाल लीजिए, आपको आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है, तो मैं भी जानता हूँ साइंस कि से देख, परे होती है ये सब ये चीजें, आप साइंस से परी जानते हैं। होती है, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे साइंस भी काम नहीं करती, बहुत परे है साइंस। समझ लीजिए फिर, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हम यहीं तो रहते हैं मंदिरों में। नहीं नहीं, सही कहा आपने, इतना बता दिया, बाकी हम खुद बता देंगे। अच्छा, और ये मंदिर, इसके मंदिर दीवार वगैरह, देख रहे हैं, पूरे में चले जाइए, देखो ये पूरी दीवारें अलग दिख रही, पुरानी दीवारें, हाँ ऊपर पुराने, अरवा दिख रहे हैं, हाँ रोशनदान, हाँ हाँ, पुराने, ऊपर और जी देखो रोशनदान दिख रहा, रोशनदार में दिख को, रहा है, हाँ वो हाँ, दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा, हाँ गड्ढा सा दिख रहा है, गड्ढा से दिख रहा, वो दिख तो इसलिए बना है, ये कमरा है पूरा, रहा, कमरा है पूरा। ये बंद करवाए, और ये मंदिर, ये सब उसी के टाइम के मंदिर है, उसी के सब टाइम पुराने मंदिर है। पुराने मंदिर है, इनकी दीवारें ही बता रही इसी में बहुत। निकली थी, ये रोशनदान दिख रहा है, इसमें तलवारें धरी थी और भाले बर्छी वगैरह निकला, हम्म, सब तिवारी जी ले गए। और